चलिए बच्चों, आज हम प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रायिकता होता क्या है। ठीक है, प्रायिकता के बारे में बेसिक जितना नॉलेज है सारा, तथा इसमें जो वर्ग 10 के एक्सरसाइज जो 15.1 है उसका सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रायिकता के बारे में जानते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। देखिए, प्रायिकता प्रायिकता जैसे कोई मत सिक्का, सिंपल सा सिक्का को उछाला जाएगा, तो सिक्का को जब हम उछालेंगे तो दो को परिणाम आता है उसका। ठीक है, हेड या आएगा या टेल आएगा। तो कुछ संभव परिणाम होता है और कुछ कुल परिणाम होता है। तो प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? संभव परिणाम बाय कुल परिणाम। ठीक है, ये होता है संभव परिमाण, मतलब जितना संभव हो सकता है वो परिणाम, और उसका जो टोटल आएगा, टोटल जितना आएगा। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को हम उछालें, देखिए सिक्का सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 2। ठीक है, कुल हो गया 2 हो गया। और बोलेगा हेड आने का परिणाम, तो हेड एक बार नहीं एक ही बार आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? अब 1/2 हेड आने का परिणाम। तो ये कुल हो गया और ये क्या हो गया? संभव हो गया। चलिए आगे इसका एग्जाम्पल दे के हम समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रायिकता जो होता है इसको पीई से सूचित किया जाता है। ठीक है, पीई से सूचित किया जाता है। ई मतलब क्या होता है? इवेंट। ठीक है, इवेंट का हिंदी क्या होता है? घटना। ठीक है, इवेंट मतलब क्या होता है? घटना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और प्रायिकता का सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? जी, किसी चीज का होने की संभावना क्या होगा? किसी का होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, और वो क्या होगा? जो होगा, जो संभावना होगा वो क्या होगा? अंकित होना चाहिए, मतलब आपका गणितीय रूप में होगा, अंकित। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए प्रायिकता क्या होता है? किसी चीज़ का होना, मतलब मान लीजिए हम लोग कलम, कलम ये है या नहीं। ठीक है, ये बोलेंगे हम ये कलम है। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि ये कलम नहीं है, तो इसका जो होने की संभावना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आगे एक ये है, ये टोकरी है। ठीक है, ये टोकरी हो गया आपका। ठीक है, टोकरी हो गया। इसके अंदर मान लीजिए आप 4 रेड बॉल है, 1 2 3 4, 4 गो रेड बॉल है और 3 गो ग्रीन बॉल है। ठीक है, 4 गो ग्रीन बॉल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? रेड बॉल कितना है? रेड बॉल कितना है आपका? 4 है। ठीक है, और ग्रीन बॉल क्या, बॉल कितना है आपका? ये भी 4 गो है। मान लीजिए इस 5 गो है। ठीक है, इसका 5 कर लिए हम, 5 कर दिए। ठीक है, ये कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, ग्रीन बॉल कितना है? 5। तो कुल कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर देंगे, 4 और 5 में कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में पूछेगा कि बॉल को हम अगर बिना देखे मतलब निकालेंगे, यहाँ से बिना देखे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे यदि, तो रेड आने की प्रायिकता क्या होगा? रेड बॉल आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। प्रायिकता हम लोग जानते हैं, प्रायिकता भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं हम लोग? क्या होता है? संभव परिणाम, मतलब जो हम जो पूछे हैं, लाल पूछे हैं, यहाँ पे देखिए रेड पूछे हैं ना हम लोग, रेड। तो रेड बॉल कितना है आपका? संभव परिणाम, ये हम लिख देंगे। संभव परिणाम बता बटा कितना हो जाएगा आपका? कुल परिणाम। कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है आपका? देखिए यहाँ पे संभव कितना है आपका? किसका पूछा है? रेड का। तो कितना हो जाएगा आपका? 4 है। 4 बाय कितना हो जाएगा आपका? ग्रीन बॉल का कितना है आपका? ग्रीन तो पूछा नहीं है, तो ग्रीन 5 है, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? 9, यानी 4/9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, लाल गेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका? 4/9। अब दूसरा में क्या बोलेगा? ग्रीन बॉल आने की, मतलब हरा बॉल आने की प्रायिकता, हरा गेंद आने की प्रायिकता।
प्रायिकता इक्वल क्या आ जाएगा, संभव परिणाम मतलब कुल परिणाम, संभव परिणाम कितना, ग्रीन कितना है आपका, देखिए 5 है, 5 बाय टोटल कितना, कुल परिणाम कितना है 9, ये हो गया आपका इसका आंसर। और एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाला बात है, ठीक है, आप लोग जानते हैं प्रायिकता जो होता है, सभी प्रायिकता का जो प्रायिकता होगा, घटना जितना होगा, सभी घटनाओं का की प्रायिकता, सभी घटना हो गया मतलब जो घटना घटा उसका टोटल प्रायिकता कितना हो जाएगा, मान लीजिए दो, इसमें ये बॉल में दो को परिणाम दिया था, ये हो गया आपका ई हो गया आपका E1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया E2 हो गया, ठीक है, ये परिणाम कितना हो गया E2 हो गया, E1 E2 हो गया, दो घटना, इसको दोनों को जोड़ेंगे ना तो हम लोग क्या आएगा जानते हैं ये सभी घटनाओं का प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता का योग बराबर कितना आएगा 1, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ये होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, P देखिए E1 दे दिए ना, PE1 हो गया प्लस PE2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये आपका फार्मूला आएगा, P1 बटा P1 प्लस P2, ठीक है, P1 प्लस PE2 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, मतलब प्रायिकता का जो जो जितना भी घटना रहेगा, जब PE3 भी रहेगा तो फिर भी इसका जो कितना जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला है, ठीक है, हो गया। देखिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका जो एग्जाम्पल हम लोग फार्मूला किए हैं, इसका हम एग्जाम्पल इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देखिएगा इसका जो ऐड करेंगे इसका क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, देखिए क्या हो गया, लाल गेंद आने की प्रायिकता कितना है 4/9, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, पीला हरा गेंद आने की प्रायिकता कितना है 5/9, ठीक है, तो हम लोग यहाँ का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 9 को डिवाइडेड करेंगे 9 से कितना 1 आ जाएगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, जब प्लस है फिर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 को क्या करेंगे 5 से जब हम गुना करेंगे तो क्या 5 आ जाएगा, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 9/9, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, देखिए ये प्रूव्ड हुआ, PE1 प्लस PE2 इक्वल टू 1, यानी अगर E3 भी होता है तो कोई E3 होता नहीं है, E2 ही होता है, मतलब जितना प्रायिकता होगा, जितना चीज़ प्रायिकता होगा उसका जो मतलब जैसे यहाँ 3 गो रहता, मान लीजिए यहाँ पे पीला गेंद भी रहता, तो तीनों का योग कितना होना चाहिए 1 होगा, तभी ये सही होगा, ठीक है, 1 हमेशा होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे आते हैं। और एक क्या होता है, और एक जान लीजिए, और एक जो होता है ना, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि ये कलम है, ठीक है, यार ये कलम नहीं है, तो इसका प्रायिकता कितना होगा, मतलब कलम होने की प्रायिकता प्लस कलम नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है 1 होता है, ये भी, तो ये वाला भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्या होता है PE प्लस P नोटी, ठीक है, इसको ऊपर में हम लोग वार से सूचित करते हैं या डैश से भी कर सकते हैं, तो ये क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये क्या होता है 1 होता है, मतलब P प्राय होने की प्रायिकता, देखिए PE प्लस P नोटी इक्वल टू 1, यानी PE मतलब होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है 1 होता है, तो इससे हम लोग P होने की प्रायिकता यदि निकालेंगे तो इसको इधर माइनस कर लेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बहुत सारा आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए PE, ठीक है, PE इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस P नोटी, ठीक है, ये वाला हो गया, एक हो गया, और एक क्या आ जाएगा P नोटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस PE, ठीक है, ये आपका दो को हो गया इस फॉर्मूला से बना आपका, ठीक है, ये सब आप लोग बेसिक है, ये सब जानिए। अब आगे आते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए कोई भी चीज़ घटता है, अगर कोई भी चीज़ का हम लोग ये करते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है, एक निश्चित घटना, निश्चित घटना, और एक होता है दूसरा नंबर में क्या होता है अनिश्चित घटना, क्या होता है अनिश्चित घटना, निश्चित घटना और निश्चित घटना, तो निश्चित घटना किसको किसको कहते हैं, ठीक है, निश्चित घटना देखिए, देखिए क्या लिखेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है, ये निश्चित घटना होता है, क्यों सप्ताह में 7 दिन होता ही है, और अनिश्चित घटना में क्या होता है एक सप्ताह में
कुछ भी दिन जो मान ले 6 दिन बोल देंगे, 6 दिन होता है, 6 दिन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अनिश्चित घटना हो गया, ये निश्चित घटना हो गया, ये अनिश्चित घटना, मतलब ये नहीं भी हो सकता है और ये होगा ही। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ये जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पी ई सूचित करेंगे। ठीक है, होने की प्रायिकता, ठीक है, निश्चित को पी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये हमेशा जो होता है निश्चित घटना होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या, इसको क्या सूचित कैसे सूचित करते हैं, पी नो टी। ठीक है, नो टी, और इसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, इसका संभावना होता ही नहीं। एक सप्ताह में 6 दिन होता है क्या, नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, पी इजिकल टू 1 हमेशा होगा और पी नो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए ये क्या, कुछ भी ऐसे ये हो सकता है, जैसे एक महीना में 30 दिन होता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, एक महीना में 35 दिन होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इससे इस सब से हम लोग बेसिक जान गए। अब हम लोग जो क्वेश्चन 10 क्लास में आता है आपका, वो क्या आता है, सिक्का से आता है, उसके बाद पासा से आता है, उसके बाद ताश से आता है। तो सबसे पहले हम लोग सिक्का के बारे में जानेंगे। क्या, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सिक्का। ठीक है, सिक्का कॉइन। ठीक है, सिक्का के बारे में जानेंगे। तो देखिए सिक्का, मान लीजिए एगो सिक्का है, यहाँ पे ये सिक्का गोल रहता है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका जो परिणाम होता है हेड, और ये क्या होता है, टेल। ठीक है, इसको हेड को क्या बोलते हैं, चीट बोलते हैं। ठीक है, चीट हो गया, और इसको टेल को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। ठीक है, तो जो संभव परिणाम टोटल होता है एस से सूचित करते हैं। एस क्या हो जाएगा, हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, एस इजिकल टू एच टी हो गया। ठीक है, तो एक सिक्का को उछालेंगे हम लोग, एक सिक्का को यदि एक सिक्का को जब उछालेंगे, पहला नंबर में एक सिक्का को, एक सिक्का का हम लोग जब उछालेंगे तो यही हो सकता है ना अधिकतम, तो क्या आ जाएगा आपका, एच हेड टेल हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल क्या आ जाएगा, एस इजिकल टू कितना आ जाएगा, कुल परिणाम कितना आ जाएगा, परिणाम कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब दो सिक्का को हम लोग निकाल करेंगे, दो सिक्का को उछालेंगे, दो सिक्का। ठीक है, को एक साथ उछालने पर, ठीक है, जब दो सिक्का सिक्का को एक साथ उछालेंगे, देखिए एक सिक्का हो गया ये और दूसरा सिक्का आपका ये हो गया, इसको जब हम एक साथ उछालेंगे तो क्या हो सकता है आपका परिणाम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसका भी, इसमें भी आपको क्या आ जाएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें भी आपको क्या है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, कुल परिणाम जब निकालते हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम, परिणाम कैसे निकालते हैं, कुल परिणाम इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए इसमें क्या आ जाएगा, कुल परिणाम 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, तो इसको गुना कर देते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। ये आपका कुल परिणाम हो गया। ठीक है, ये कुल परिणाम हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका कुल परिणाम को देखने के लिए इसमें देख लिए, तो एस इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या आ जाएगा, एच टी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इधर भी एच टी। ठीक है, दोनों में एच टी हो गया। अब इसको हम लोग गुना गुना कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको लेंगे, इसको एक बार लेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा जानते हैं, इस तरह से देखिए एच टी हो गया आपका, इसका एच लिए, इसका टी लिए, उसके बाद एच एच ले लिए। ठीक है, एक बार एच एच होगा, एक बार टी एच होगा। ठीक है, एक बार टी टी हो जाएगा। ठीक है, टेल टेल हो जाएगा। ये आपका संभव परिणाम हो गया, ये आपका संभव परिणाम हो गया, ये जान गए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग 3 सिक्का को जब उछालेंगे, 3 सिक्का की जरूरत नहीं है, बट 2 ही सिक्का हम लोग पढ़ना है, तो ये आगे पढ़ लीजिएगा। 3 सिक्का, 2 ही सिक्का तक पढ़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 सिक्का में सोल्यूशन हो जाएगा आपको जितना प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 सिक्का को उछालें तो ये आ जाएगा, अधिकतम कितना आ जाएगा, कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 क्या है, एच टी हो जाएगा, एच एच हो जाएगा, टी एच हो जाएगा और टी टी हो जाएगा परिणाम। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं, अब पासा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डाइस। ठीक है, पासा, पासा आप लोग जानते हैं, लूडो खेलते हैं ना, उसका गोटी देखे हैं ना, उसी को पासा बोलते हैं। कैसा रहता है, देखिए ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है, 6 को फेस रहता है यहाँ पे क्या मान लीजिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नीचे क्या 5 हो गया, और उधर क्या हो गया, 6 हो गया, ऐसे रहता है ना,
ऐसे रहता है। इसको क्या यहाँ पे लिखेंगे, परिणाम। परिणाम यही, परिणाम, परिणाम इसके लिए कितना आ जाएगा, देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ आपका देखिए यहाँ पे हो गया, ये 6 हो गया, यानी कुल परिणाम कितना आ जाएगा, कुल कितना आ जाएगा, कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गौर करने के लिए बात है, जो क्वेश्चन पूछता है हमेशा क्या बोलेगा, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या कितना आ जाएगा, सम संख्या क्या क्या आ जाएगा, देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 2 4 6 हो गया। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या हो गया आपका। ठीक है, विषम संख्या क्या हो जाएगा, यही वाला वो पूछेगा यहाँ पे कि सम संख्या का परिणाम क्या होगा। ठीक है, विषम संख्या का परिणाम क्या होगा, तो कुल जितना सम संख्या को पहले हम लोग देखेंगे तब ना विषम संख्या क्या है आपका। देखिए विषम संख्या क्या आ जाएगा, 1 3 5 हो गया, विषम संख्या हो गया। अब अभाज्य संख्या, ठीक है, अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पे, देखिए अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, जो स्वयं और 1 और स्वयं से डिवाइडेड लगता है उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 3 हो गया और 5 हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका, भाज्य संख्या इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए भाज्य संख्या क्या आ जाएगा, 4 और 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, 2 अभाज्य संख्या है आपका सबसे छोटी, और 1 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये सब निकल गया आप लोग परिणाम। जो इसका है 3 आता है, इसका भी 3 आता है, कुल परिणाम इसका भी 3 आता है, इसका 2 आता है। ठीक है, ये सब आप लोग जानने का चीज़ है। ठीक है, जान गए। अब चलिए हम लोग क्या आते हैं, अब जब 2 को पासा को हम लोग एक साथ ही करेंगे। ठीक है, एक पासा हो गया यही वाला, एक पासा के लिए। ठीक है, जब एक एक को उछालेंगे, ठीक है, तब ये परिणाम हो गया। अब जब हम लोग 2 को उछालेंगे तब देखते हैं। ठीक है, अब क्या, जब 2 पासा को जब जो 2 पासा को उछालते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 × 6। ठीक है, क्या होता है टोटल, ये होता है परिणाम। ठीक है, 36 होता है। तो यस हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा कि इसका क्या होता है। देखिए पहला वाला जो पासा, मान लीजिए ये पासा है, ठीक है, एक हो गया, एक पासा हो गया, अब दूसरा पासा यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, 2 पासा हो गया, इसमें दो ये, इसमें इसका भी परिणाम कितना होता है, यस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, इसका भी परिणाम क्या हो जाएगा, 1 से 6 हो जाएगा, इसका भी 1 से 6 हो जाएगा। तो दोनों पासा का जब पहला ये करेंगे तो दोनों का हम लोग क्या, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे तो इसका क्या परिणाम आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे, देख कैसे लिखते हैं हम लोग, देखें यहाँ पे एस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले की है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक चीज़ हम लोग कांस्टेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लिख दिए, ये सब लाइन में हो जाएगा। देखिए 1 1 ये हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 6। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड नंबर में हम लोग 2 को फिक्स करेंगे, 2 1 लिख दिए, 2 2 लिख दिए, 2 3 लिख दिए, 2 4 लिख दिए। ठीक है, 2 5 लिख दिए, यहाँ पे 2 6 लिख दिए। इसी तरह से क्या है, 3 फिक्स करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब 4 को फिक्स करेंगे। ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, 4 4 हो गया, उसके बाद 4 5 हो गया,
यहाँ पे 4 6 हो गया, ठीक है। ठीक है, लास्ट आपका 6 है। अब 5 को फिक्स कर दिए हम यहाँ पे, 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 5 3 हो गया, 5 4 हो गया, 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, ठीक है। अब 6 वाला, ठीक है, 6 फिक्स किए, 1 हो गया, 6 1, उसी तरह 6 2, उसी तरह 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। देखिए ये टोटल संभव परिणाम हो गया आपका। इसको गिनेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36, इजकल टू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लिए 36 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ समझ गए, यहाँ तक दो, जब दो पासों का हम लोग उछालेंगे, दो इसको उछालेंगे तो ये आपका परिणाम आएगा, ठीक है। संभव परिणाम कितना आ जाएगा 36, और 36 में जो परिणाम आएगा ये सब आएगा, ये सब से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये सब तो समझ गए हम लोग, क्या समझ गए, सिक्का का समझ गए, पासा का समझ गए। अब हम लोग ताश के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ताश के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ताश, ठीक है। ताश, देखिए ताश के गड्डी में पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। कितना पत्ते होते हैं टोटल, होते हैं कितना, 52 पत्ते होते हैं। और एक क्या होता है, जोकर होता है, एक जोकर होता है, जोकर होता है जो जरूरत नहीं पड़ता, बट ये जो 52 पत्ता होता है इसमें क्या होता है, दो तरह का, दो कलर होता है, मतलब दो तरह का रंग होता है, ठीक है। दो तरह का क्या होता है, एक काला होता है, काली पत्ती, ठीक है। और एक क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, काली पत्ती होता है, एक लाल पत्ता होता है, ठीक है, काली, ये लाल होता है, ठीक है। अब इसमें भी काला पत्ता में भी दो, इसका दो ग्रुप बटाओ। काला पत्ता कितना होता है यहाँ पे 26 होता है, 26 होता है इसमें। काला पत्ता कितना होता है इसमें 26 होता है, और इसमें भी क्या होता है 26 होता है, ठीक है, 26 होता है, इसमें भी 26 होता है। और काली पत्ती का भी दो गो भाग होता है, ठीक है, काली पत्ती का भी दो गो पार्ट्स होता है, 13 13 का करके, ठीक है। 13 इसमें होता है और 13 इसमें होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पहला नंबर में क्या है, इसको हुकुम, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे होता है, फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए पान पत्ता जिस तरह होता है ना, पान पत्ता का आपका ऑपोजिट होता है, ठीक है। रुकिए देखते हैं, ये पान पत्ता हो गया उल्टा इसका पान पत्ता का, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये भरा हुआ रहता है, ठीक है, ये पान पत्ता, इसको क्या बोलते हैं, हुकुम, हुकुम हो गया। अब क्या हो जाएगा, ओरेगो क्या होता है, इस तरह का, इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, ठीक है, चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका भी आपका क्या होता है, आपका दो गो, इसका भी ग्रुप बटा हुआ रहता है, ठीक है, इसका भी ग्रुप दो गो बटा हुआ रहता है, ठीक है। इसका भी ग्रुप क्या है, दो गो बटा हुआ रहता है, 13 13 करके, 13 और 13 यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या होता है, ये क्या किस तरह का होता है, एगो इस तरह पान पत्ता जैसा हार्ट जैसा बना हुआ रहता है, और एगो क्या रहता है, और एगो इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, ईट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है, इसमें आपका पत्ते के प्रकार हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ये हो गया आपका, समझ गए, टोटल आपका 52 पत्ता होता है, जिसमें से 26 काला रंग का होता है, और 26 लाल रंग का होता है। वो जो काला रंग का है उसको 13 13 ग्रुप में दो तरह का बांटा हुआ रहता है। एक हुकुम होता है, इस तरह से पान पत्ता का उल्टा होता है, ठीक है, ये हुकुम हो गया। और एक चिड़ी होता है जो 13 13 का पत्ता होता है, ठीक है। उसी तरह लाल को भी हम लोग दो दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक 13 का रहता है और एक 13 का रहता है। एक पान मतलब हार्ट टाइप का बना हुआ रहता है, उसका लाल रहता है, और एक ईट जिसको ठिकरी इस तरह बोलते हैं, इसको इस तरह से बना हुआ रहता है। चलिए आगे हम लोग उसके आगे थोड़ा जानते हैं, ठीक है। चलिए पत्ते के प्रकार, पत्ते के प्रकार, ठीक है, पत्ते के प्रकार, ठीक है। पत्ते के प्रकार क्या होता है देख लिए यहाँ पे, एक दो होता है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 लिखा हुआ रहता है यहाँ तक, तो अब नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद एगो क्या होता है, गुलाम होता है, गुलाम होता है। उसके बाद बेगम होता है, बेगम होता है। उसके बाद बादशाह होता है, बादशाह होता है। उसके बाद क्या होता है, इक्का होता है,
इक्का होता है, ठीक है। ये आपका मतलब जो पत्ता 13 13 का डिवाइडेड किया हुआ था ना, 4 पत्ता देखिए यहाँ पे 13 13 का जो डिवाइडेड किया था, इस पत्ता का प्रकार जो 13 पत्ता है ना, इसका प्रकार क्या है, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, उसका खाली बस ये जो ये साइन है ये खाली चेंज रहेगा, बाकी नाम वही रहेगा, 1 2 जो नंबर है यही रहेगा, ठीक है। तो इसमें इसको क्या किया जाता है, इसको गुलाम को जे से, ठीक है, बेगम को क्यू से, बादशाह को क्या के से, और इक्का को ए से सूचित किया जाता है। इसमें से ये जो तीन होता है, ये जो तीन होता है, ये तीनों को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। फेस कार्ड बोला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, चेहरा वाला कार्ड होता है, चेहरा चेहरा, ठीक है, चेहरा वाला कार्ड होता है, ठीक है। इसमें चेहरा चेहरा दिखाया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो ये जो 13 13 का जो पत्ता होता था, जितना ग्रुप 4 ग्रुप में बटा हुआ था 13 13 का, ठीक है। तो 13 13 का जो 4 ग्रुप बटा हुआ था, 1 2, यहाँ पे भी 2, लाल काली का 2, तो जिसको जो पत्ता रहता है इसी तरह से आपका डिवाइडेड रहता है 13 13 करके, ठीक है। अब देखिए फेस कार्ड हो गया आपका, कितना रहता है, 3 गो, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको सोचने वाला बात है, जो इक्का होता है, टोटल इक्का कितना होता है, इक्का जो होता है टोटल कितना होता है, टास्क में आपका क्या होता है, 4 गो ग्रुप रहता है, 4 × 1, ठीक है, एक रहता है यानी 4 होता है, ठीक है, 4 होता है, ठीक है। अब इक्का 4 हो गया, बादशाह के होगा, बादशाह के होगा, वो भी क्या हो जाएगा, 4 ग्रुप रहता है, प्रत्येक ग्रुप में 1 गो रहता है, तो इसमें भी 4 होगा, बादशाह हो गया। गुलाम भी आपका क्या हो जाएगा, गुलाम भी आपका क्या हो जाएगा, 4 ग्रुप रहता है, 4 ग्रुप में एक एक करके रहता है, 4 इसका भी हो गया, गुलाम हो गया। बेगम भी आपका क्या हो जाएगा, बेगम भी प्रत्येक ग्रुप में क्या होता है, एक करके रहता है, 4 ग्रुप है, 4 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाला बात क्या है, चेहरे वाले ताश, ठीक है, चेहरे वाले ताश कितना होता है, चेहरे वाला ताश, ठीक है। तो एक ग्रुप में चेहरे वाला ताश कितना होता है आपका, एक ग्रुप में क्या होता है, 3 गो होता है, एक ग्रुप में 3 गो होता है, टोटल के एक ग्रुप है 4 गो, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपका क्या हो जाएगा, चेहरे वाला फेस कार्ड कितना हो जाएगा, फेस कार्ड कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और एक ग्रुप में क्या आ जाएगा, एक ग्रुप में कितना आ जाएगा आपका, एक ग्रुप में कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया आप लोग का। अब हम लोग देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो ये वाला इतना तो बेसिक समझ गए आप। अब हम लोग क्या आएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रायिकता है, ये सब हम जितना कुछ था सब कुछ हम लोग ये वाला पेज का जो था आपका सारा कुछ हम लोग बता दिए गए हैं, ठीक है। इसी में हम लोग बेसिक में बता दिए आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी बता दिए हैं, ठीक है, सारा कुछ बता दिए आपको। अब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज पे देखिए आपका, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज में आपका क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ठीक है। पी ई की प्रायिकता प्लस पी नहीं की प्रायिकता, तो थोड़ा पहले हम लोग पढ़े हैं, तो क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, ये पी ई का प्रायिकता और पी नहीं की प्रायिकता कितना हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 15.1, ठीक है, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर क्या आ जाएगा, पी ई की प्रायिकता प्लस पी नोट ई मतलब नहीं की प्रायिकता कितना होता है, टोटल कितना है, आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ई वाला जानते हैं हम लोग, पी ई प्लस पी नोट ई इजिकल कितना होता है, 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, डैश और डैश हो है, ऐसी घटना कहलाती है। जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है वो क्या होता है, अनिश्चित होगा, क्या आ जाएगा आपका, अनिश्चित हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अनिश्चित, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, उस घटना की प्रायिकता घटित नहीं हो सकती है, 0 है, ठीक है, ऐसी घटना कहलाती है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, वैसी उस घटना की प्रायिकता घटित नहीं हो सकती है जो 0 होगा, 0 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा आपका, ऐसी घटना क्या कहलाता है, अनिश्चित या असंभव, असंभव, या यहाँ पे लिख सकते हो अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। हो गया, ये हम पढ़ाएं आप लोग थोड़ा पहले, ठीक है, इसको पढ़ाएं। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना का प्रायिकता घटित होना निश्चित है,
एक है, ठीक है, घटित होना निश्चित है, तो क्या आ जाएगा, उसका प्रायिकता कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, इसको संभव बोलते हैं, ठीक है, संभव, ठीक है, या निश्चित, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखिए चौथा वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, चौथा वाला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग कितना हो जाएगा। अब थोड़ा पहले आप लोगों को बताएं हम कि जितना भी कोई चीज़ मतलब सिक्का का हम उछालेंगे हेड टेल, तो हेड टेल 2 बार आएगा, ये दो को कुल परिणाम कितना आ जाएगा, कुल परिणाम कितना आ जाएगा आपका, कुल परिणाम कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यदि हेड का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल हो गया 2, और 1/2 होता है हेड का, ठीक है। और उसी तरह टेल का क्या हो जाएगा 1/2, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे योग कितना होएगा 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला क्या क्वेश्चन बोला, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, मतलब जो भी आपको कोई भी चीज़ हम लोग प्रायिकता में हम लोग एक चीज़ जानने वाले नहीं जानते थे, यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है, कि प्रायिकता जो होता है उसका जो परिणाम आएगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा पी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और क्या आ जाएगा 1 से 1 होगा, 1 बराबर होगा 1, या फिर 1 से क्या आ जाएगा आपका छोटा 1 से छोटा होगा या 1 होगा, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो प्रायिकता आएगा वो क्या आ जाएगा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, मतलब माइनस में कभी नहीं होगा, 0 से बड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, और क्या आ जाएगा उसके 0 से बड़ी या उसके बराबर, तथा कितना हो जाएगा 1 से छोटी, ठीक है, 1 से छोटी, ठीक है। क्योंकि 1 से छोटा इसलिए होगा क्योंकि कोई भी चीज़ का जो होता है जो परिणाम होता है वो 1 ही होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मान लीजिए एक सिक्का को उछालें हम, तो हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 50-50 होता है, तो उसको 50-50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अधिकतम क्या हो जाएगा 1 होगा, 2 आएगा क्या, एक सिक्का को उछालेंगे 2 आएगा, प्रायिकता उसका नहीं आएगा 1, टोटल कुल प्रायिकता कितना आता है 1 आता है। कि हेड आने की प्रायिकता कितना होता है हाफ होता है, और टेल आने की प्रायिकता क्या होता है हाफ, ये जो मिल के जो बनता है तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। और माइनस कभी नहीं होगा, यही बात याद रखिएगा, ठीक है, प्रायिकता जो आएगा वो माइनस में कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग के परिणाम सांप्रदायिक स्पष्ट है। मतलब सांप्रदायिक मतलब क्या समझते हैं, सांप्रदायिक मतलब समान। मान लीजिए एक सिक्का को उछालेंगे, हेड टेल आने की प्रायिकता 50-50 होता है ना, कि हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और टेल आने की प्रायिकता क्या 1/2 हो जाएगा। तो इसका जो सांप्रदायिक है उसको क्या बोलेंगे 50-50 चांस है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन टू का क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, क्वेश्चन 2 का 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर क्या क्या बोला देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 गो है, ठीक है, 4 गो, ठीक है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार प्रारंभ हो जाती है या कार प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है, इसकी प्रायिकता देखिए। मान लीजिए कोई आदमी कार चला रहा है, एक बार चालू किया नहीं स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट किया फिर नहीं हुआ, फिर स्टार्ट किया, कभी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इसका प्रायिकता सांप्रदायिक नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे नहीं होगा, क्योंकि कार चालू हो सकता है एक बार में या 2 बार में 5 बार में भी नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नहीं होगा, सांप्रदायिक नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई परिणाम ही नहीं है, परिणाम कभी भी चालू हो सकता है कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करते हैं, तो वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। मतलब देख लीजिए सिंपल सा खेल है, तो इसमें कोई चांस नहीं है। जैसे मान लीजिए अब हम बॉल डालेंगे, ठीक है, खेल रहे हैं, तो एक बार में नहीं डाल पाएंगे, 2 बार में भी डाल नहीं पाए, हो सकता है कि नहीं एक ही बार में डाल दें, या फिर 5 बार में भी डाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका कोई आपको सांप्रदायिक मतलब 50-50 चांस है नहीं है, इसका मतलब इसका भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेट असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत। हाँ जरूर देखिए, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन पूछे आपको, अब ऑप्शन दिए, ठीक है, बोलेंगे ये सत्य या असत्य, तो आप बोलिएगा सत्य है, ठीक है। मान लीजिए असत्य हो गया वो, तो क्या आ जाएगा सत्य 2 को परिणाम है, तो वो हाफ और इसका हाफ दोनों का चांस क्या होता है 50-50 होता है। इसका मतलब ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा आपका सांप्रदायिक होगा, ठीक है, सांप्रदायिक, ठीक है, मतलब समान समान वही होगा, प्रायिकता होगा, हाँ वो लिख दीजिएगा, ठीक है, हाँ ये होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़की है या लड़का है, ठीक है, हाँ ये भी 50-50 चांस है, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी 50-50
आधा आधा चांस है, ठीक है, 50-50 चांस है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा इसका प्रायिकता, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। जो हम लोग कोई चीज़ खेलते हैं तो सिक्का उछालते हैं, ठीक है, तो उसको एक न्यायसंगत मतलब अच्छा विधि क्यों माना जाता है कि वो अच्छा विधि है, ठीक है। तो देखिए सबसे वाला यहाँ पर सोचने वाला बात है कि जो जो चीज़ दोनों टीमों की मतलब 50-50 चांस होता है। जैसे हम लोग कोई सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो चीट मान लीजिए हम हेड की किए कि आप हेड लीजिएगा या टेल लीजिएगा, ठीक, मान लीजिए हम हेड लिए और वो टस किया, तो जो आने की प्रायिकता है हेड आने का वो और नहीं आने की प्रायिकता क्या है, 50-50 है। मतलब दोनों टीम का क्या है, क्या हो जाता है, चांस क्या रहता है कि दोनों चीज़ 50-50 जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाला बात है कि P+4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए इसमें सिंपल से हम लोग लैंग्वेज का यूज करेंगे कि जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो चिट और पट आने का परिणाम कितना हो जाता है, परिणाम समसंभावी मतलब समान, दोनों टीम का क्या होता है, समान होता है। देखो हम यहाँ बता देते हैं एग्जाम्पल से, समसंभावी होता है, इसलिए इसे एक उपायुक्त या क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या न्यायसंगत विधि माना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एक सिक्का को क्या टॉस किया गया, ठीक है, टॉस किया गया तो इसका कुल क्या आ जाएगा परिणाम, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल परिणाम जो होता है एस इक्वल टू क्या हो जाता है आपका हेड और टेल। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, दो ही का परिणाम आएगा, कुल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मानेंगे कि हम हेड किए तो हेड PH, ठीक है, PH हो गया, पी हेड आने के प्रायिकता कितना हो जाएगा, देखिए हेड कितना, ये 1 है, एक वो चीज़ है, एच एक है और कुल कितना है 2 है, ठीक है। अब P0H, ठीक है, P0H कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका उल्टा, क्या हो जाएगा 1 में माइनस होता है, क्या होता है PE+P0T इजिकल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये हो गया PE+P0T इजिकल टू 1। तो PE इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका P, देखिए नोटी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस P मतलब आने की प्रायिकता, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस इसका प्रायिकता कितना है 1/2, इसको करेंगे माइनस क्या आ जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे 2 हो गया, 2 - 1 यानी 1/2, ठीक है। तो जो आने की प्रायिकता है क्या आ जाएगा, हाफ हाफ है, मतलब 50-50 है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। उसी तरह हेड टेल का भी निकालेंगे हम, हेड का निकालेंगे, अब P का निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 और P0T का भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी 50-50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसीलिए हम लोग न्याय संगत मानते हैं क्योंकि इसका दोनों का चांस क्या होता है, समसंभावी या 50-50 चांस रहता है, ठीक है। ये समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या 2/3 -5 पॉइंट क्या -1.5 है, उसके बाद 15% हो गया और 0.7 हो गया, ठीक है। तो प्रायिकता सिंपल से हम थोड़ा पहले आप लोगों को बताएं, प्रायिकता किसको नहीं बोलते, जो भी चीज़ माइनस में होगा, माइनस प्रायिकता कभी नहीं हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये है, इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इज राइट आंसर इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है 5 में, देखिए आपका 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। यदि PE इजिकल टू 0.05 है तो P नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है, दिया है
क्या दिया है आपका, पी आने की प्रायिकता पी ई इजगल कितना हो गया 0.05 है, ठीक है। और पी नॉट टी इजगल कितना है व्हाट, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं, पी ई प्लस पी नॉट टी इजगल कितना होता है 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब हो गया, अब आप लोग जानते हैं ये, तो हम लोग क्या करेंगे, बस मान बैठा देंगे हम लोग, पी का मान कितना है आपका, या फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकाल सीधा कीजिए, ठीक है। पी का मान कितना हो गया आपका 0.05 हो गया, प्लस पी नॉट टी इजगल टू 1, ठीक है। तो पी नॉट टी इजगल कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.05। अब इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस करके हम लोग लिखेंगे, इसको कर देंगे तो 1 में अगर 0.05 घट जाएगा तो 0.95 आपका, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 सोचने वाला बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैली को झांके उससे एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गेंद गोली संतरे की महक वाली होगा। तो सिंपल से यहाँ सोचने वाला बात है, अगर एक थैले में खाली सिर्फ आपका नींबू की महक वाली गेंद है तो वहाँ पे संतरे वाला महक कहाँ निकलेगा, संतरे वाले महक वाला गेंद निकलेगा वहाँ से, नहीं निकलेगा। और इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा पहले हम लोग आप लोग को बताए थे कि कोई निश्चित घटना और एक क्या अनिश्चित घटना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पे नींबू का गेंद वाला है वहाँ संतरे वाला गेंद का वाला क्या निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, संतरे वाला गेंद वाला जो क्या आ जाएगा आपका, उसका प्रायिकता 0 होता है, जिसको संभव ही नहीं है तो उसका प्रायिकता क्या होता है 0 होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक थैला है, एक थैला है, मान थैला हम बना रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मान ये थैला है आपका, ठीक है, ये थैला हो गया, हम थैला ही बना रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या है, क्या है आपका नींबू के महक वाले के लिए गोली, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ गोलियाँ है, ठीक है, संख्या नहीं दिया हुआ, ये क्या आ जाएगा नींबू की महक वाले गोलियाँ, क्या नींबू के वाले गोलियाँ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है, इसका पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, संतरे महक वाले गोलियां की प्रायिकता। तो इसमें कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ आपका क्या बोला, नींबू की महक वाली गोलियां दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका कोई चांस ही नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, अनिश्चित, आंसर कितना 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्या दूसरा वाला नींबू वाले प्रायिकता, ठीक है, नींबू की महक वाले गेंद की प्रायिकता क्या आ जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, निश्चित होगा ना, क्योंकि निश्चित, ठीक है, निश्चित, इसका प्रायिकता कितना आ जाएगा, इसका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना हम लोग बना लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बना लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन गया, ठीक है। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा तो पीछे बैक करके आप लोग या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पीछे से देखिए, फिर से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, क्या क्या दिया हुआ है, 3 विद्यार्थी उसमें से 2 विद्यार्थी का एक दिन जन्मदिन जो है, बर्थडे जो है, एक दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ है, तो होने की प्रायिकता हम लोग निकालना है। तो सिंपल से हम लोग इसमें कुछ नहीं देखना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, नहीं होने की प्रायिकता दिया हो, देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया, 2 विद्यार्थी को क्या है,
नहीं, एक ही दिन में नहीं होने की प्रायिकता क्या, पी नोट टी इजिकल टू कितना दिया हुआ, 0.992 दिया हुआ है, और हमको निकालना पी होने की प्रायिकता इजिकल टू क्या, वाट है, इसको हम लोग निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि पी ई प्लस पी नॉट ई इजिकल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। पी ई प्लस पी नॉट ई इजिकल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठा देंगे। पी ई का वैल्यू कुछ नहीं है, निकालना है। पी नॉट ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.992 इजिकल टू 1, यानी पी ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 है इधर, इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू के उधर, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है। वो इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0.992। अब इसको माइनस करके लिख देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा आपका 0.00, आपको क्या आ जाएगा 0.008 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.008 आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस आप लोग पीछे आप लोग जाइए, देखिए आराम से, और इसी से सब सारा कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यही बस इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका, एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद, काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद मतलब बिना देख के निकाली जाती है, यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वो गेंद लाल होगा, ठीक है, या लाल नहीं होगा। तो देखिए सिंपल सा, ये कोई थैला है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए हम थैला नहीं बना रहे हैं, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या जगह 8, ठीक है। मान लीजिए थैला हम नहीं बना रहे, मान लीजिए थैला ही है, ठीक है, ये आपका ये थैला है, ठीक है, एक थैला है, ठीक है, एक थैला है, ये थैला हो गया। इसके अंदर क्या बोल रहा है, क्या है आपका, लाल गेंद कितना, 5 गो लाल गेंद है, ठीक है। लाल गेंद कितना, 3 है, 3 लाल गेंद है। और काला गेंद कितना है आपका, काला गेंद आपका कितना है, काला गेंद आपका 5 है, 5, ठीक है। तो इसको बिना देखे हम लोग मतलब बिना देखे हम लोग निकालेंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या क्या ज्ञात करने बोल रहा है, देखिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, काली गेंद कितना है आपका, लाल गेंद, ठीक है, कितना है आपका 3, ठीक है। और उसके बाद क्या, हरा गेंद, काली गेंद, सॉरी काली गेंद, इजिकल कितना है 5 है, ठीक है, 5 है। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8, यानी यहाँ पे क्या, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 हो गया कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम कितना हो गया 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका, क्या यहाँ पे क्या नाम है उसका, लाल हो, मतलब जो गेंद बिना देखे निकालेगा, लाल होने की प्रायिकता। एक नंबर में क्या, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, टोटल क्या हो जाएगा, इसको क्या कैसे निकालते हैं, संभव परिणाम बटा क्या होता, कितना होता है, कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। तो संभव परिणाम कितना हो गया आपका, संभव परिणाम कितना हो गया, मतलब जो गेंद का बोल रहा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है। क्या लाल गेंद हो, लाल गेंद जो होगा, तो लाल गेंद कितना है आपका 3 है, 3 लिख दिए। और कुल परिणाम कितना, कुल गेंद कितना है आपका 8 है, तो ये आपका 3/8 हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने की प्रायिकता जो हम लोग निकालेंगे, नहीं होने की, तो क्या सिंपल से हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस होने की प्रायिकता, 1 माइनस पीई, ठीक है। पीई था ना, इसको हम लोग पीई से सूचित करते हैं, ठीक है, लिख दीजिएगा यहाँ पे पीई, ठीक है, पीई, ठीक है, ये हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, पी नोटी, ठीक है, पी नोटी, ठीक है, पीई, ठीक है। पी आपका कितना आया 1 माइनस पी कितना का 3/8,
8, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, एलसीएम ले लिए 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8-3 यानी 5/8, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा था, ठीक है। ये आपका दोनों आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, मतलब जो गोली गोली खेले हैं ना, जो कांच का रहता है वो जो है कंचे उसको बोले जाते हैं, लाल लाल कंचे हैं। और क्या है 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 कितना हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कंचा को क्या याद, ये मतलब बिना देखे निकाला जाता है, ठीक है। बिना देखे मतलब निकाला यादादी मतलब निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी प्रायिकता निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो निकाले जाएगा, जो एक थैली है, मान लीजिए एक डिब्बा है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बना के आगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन देख लीजिए और एक बार, ठीक है। एक डिब्बा है, उसमें क्या आ जाएगा आपका 5 लाल कंचा है, मतलब गोली है, और 8 सफ़ेद कंचा है और 4 हरे कंचा है। इस डिब्बे में से मतलब बिना देखे निकाला, मतलब कोई एक गेंद निकाला जाता है। तो इसका क्या प्रायिकता है कि कंचा लाल है, ठीक है, कंचा जो है वो लाल होगा, सफ़ेद है, सफ़ेद होगा, या हरा नहीं होगा। तो सिंपल सा देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे, ये मान लो क्या है आपका, एक डिब्बा है, ये डिब्बा हो गया, मान लीजिए ये डिब्बा बना दिए, ठीक है। ये डिब्बा है, ठीक है, डिब्बा हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 9, ठीक है। हल डिब्बा है, डिब्बा है, इसमें क्या है आपका कितना कंचा है, देखिए मान लो कंचा भरा हुआ है, आपका कितना है 5 हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला क्या है आपका लाल कंचे, लाल कंचे कितना है आपका, हल करके लिखिएगा यहाँ पे, लाल कंचे कितना हो गया आपका, लाल कंचे कितना 5 है। उसके बाद सेकंड में क्या है आपका सफ़ेद कंचे, कंचे कितना है आपका 8 है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में जो दिया हुआ है हरा कंचे, हरा कंचे कितना दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। हरा कंचे कितना, अब कुल परिणाम, कुल परिणाम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12, और 12 में जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ पे 17, कुल परिणाम कितना हो गया अब 17 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो लाल गेंद देखिए, सबसे लाल गेंद होने की प्रायिकता इसका कितना होता है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। यहाँ पे लिख दीजिए, सब क्वेश्चन में एक बार लिख दीजिएगा, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। संभव परिणाम मतलब जो लाल वाला गेंद है वो कितना संख्या में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे लाल गेंद कितना है आपका, लाल गेंद देखिए 5, और टोटल कितना हम लोग ये देखिए 17, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी का दूसरा जो पार्ट है, अब क्या बोल रहा है सफ़ेद होने की प्रायिकता, होने की सफ़ेद होने की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता इसके लिए कितना आ जाएगा, वही संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो सफ़ेद कितना है आपका 8 है, तो 8 लिख दिए, बाय कितना आ जाएगा कुल परिणाम कितना, यही फार्मूला आप लोग बार बार लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला है आपका, संभव परिणाम कितना है, टोटल कितना सफ़ेद के अंदर 8 है, और क्या आ जाएगा आपका, अब नीचे में कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो गया आपका 17। तो ये आंसर हो गया इसका, और इसका आंसर क्या, सेकंड वाला का आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला इसका पार्ट्स क्या बोल रहा है, थर्ड वाला में क्या बोल रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, हरा, क्या हरा नहीं हो, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हरा नहीं होने की प्रायिकता के पहले हम लोग कुछ निकाल लेंगे, हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे, हरा
होने की प्रायिकता, ठीक है। हरा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, परिणाम बटा संभव परिमाण, नहीं कुल उल्टा लिख दिए, ठीक है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभव परिणाम, परिणाम बटा क्या जाएगा, कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब संभव परिणाम कितना है आपका, जो हरा है, हरा कितना है 4 है, और कुल परिणाम कितना है 17, ये आपका होने की प्रायिकता हो गया। अब पी नहीं होने की प्रायिकता मतलब हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, 1 - पी, ठीक है ये वाला हो जाएगा, होने की प्रायिकता 1 - होने की प्रायिकता 4/, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 17 हो गया, यहाँ पे वहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं, और फिर 1 से 17 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 17 - 4, तो यानी कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 13/17 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज देखिए यहाँ तक हो गया, सारा क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, बस आप लोग थोड़ा पीछे जाके जो आगे हम लोग शुरू में पढ़ाए उसको ध्यान से देखिए, तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पढ़ लिए, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या नहीं इसके आगे बता दिया जाएगा।